है होता है और उस शरीर के साथ संबंध माना है। तो उसने ना तो शरीर के साथ संबंध माना है और ना सर्व के साथ संबंध माना है। तो संबंध न मानने से उसने विकार नहीं होता, परंतु देखने वाले ने दिखने वाली वस्तु के साथ संबंध माना और देखने वाले ने खुद ने अपने शरीर के साथ संबंध माना और शरीर के काटने से मर जाता है, ये मृत्यु का भय हुआ। इस वास्ते शरीर का संबंध रखने से भय हुआ है, वो केवल प्रकाश से भय नहीं हुआ। और प्रकाश जैसे आपने और उसका दिया उदाहरण, इंद्रियां उससे विलक्षण है। इंद्रियां तो जो मैं हूं उसके साथ संबंध रखने वाली इंद्रियां है और मैं हूं उसका संबंध जो इंद्रियों के साथ किया है उस समय में शरीर से अलग है, क्योंकि इंद्रियाणी पराण्या हो, इंद्रियां है वो शरीर से उत्कृष्ट है। शरीर देखने में आता है, नेत्रों से ये शरीर दिखता है, परंतु शरीर से नेत्र नहीं दिखते। तो शरीर स्थूल है और जो दृष्टि है हमारी वो सूक्ष्म है। टॉर्च तो नेत्र को दिखाती है, पर दिखाने पर भी शरीर से सूक्ष्म नहीं है और दृष्टि है शरीर से भी सूक्ष्म है। तो शरीर का जो ज्ञाता है वो शरीर से वो बहुत उत्कृष्ट है। वो हमारी स्थिति स्वरूप में न होकर शरीर में रहती है, तब हमें भय लगता है। तो शरीर में जब तक स्थिति रहेगी तब भय लगेगा और तभी तो दुख होता है। बेटा मर गया इसका दुख होता है ना, जैसे ठोर से सांप देखने से दुख होता है, ऐसे ही बेटा मर गया ये समाचार सुनते ही ज्ञान में तो फर्क नहीं पड़ता, परंतु ज्ञाता में फर्क पड़ता है, क्योंकि ज्ञाता वह शरीर सहित बना हुआ है और शरीर के साथ उसका संबंध माना हुआ है। इस वास्ते उसमें विकार होता है, ये मतलब। और बुद्धि से हम जितना विषय जानते हैं तो बुद्धि को तो हम बनाते हैं टॉर्च की तरह साधन, और बनाने वाले हम बन जाते हैं मालिक। और मालिक संबंध जो लेते हैं वस्तु के साथ, तब उसका असर होता है। जैसे हमारी दुकान में नुकसान हो गया तो असर होता है, और वैसा ही नुकसान एक ईसाई की दुकान में हो गया, वो हम सुनते हैं तो क्या असर होता है क्या अपने पर? तो असर होने में कारण अपनापन है, वो ज्ञान कारण नहीं है। तो ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अगर ज्ञान और अगर जो ज्ञेय वस्तु इनके साथ अपना संबंध न रहे तो हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ने का कारण प्रकार वो ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञेय वस्तु के साथ ममता है, उस ममता से असर पड़ता है। अहंता और ममता से, जहाँ मैंने कहा कि बुद्धि में नहीं पड़े तो बुद्धि से परे उसमें कैसे पड़े? तो बुद्धि से परे है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बात समझ में आए कि बुद्धि से परे है वो क्या है कैसा है, उसका ज्ञान हमें कैसे हो। अब इस पर ध्यान देकर भाई बहन सुने। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेतिकपाणये ज्ञान मुद्राय कृशाय अग्निकामृतभुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीभूषितकरान् नवनीतरावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोत्सात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः शिवाय नमो नमः। श्री
भूचरण गाधे राम राम राम। ये बात है बहुत सूक्ष्म है, वे समझ में आवे तब तो लाभ है ही, परंतु समझ में ना आवे और सुनते जाए तो सुनने मात्र से भी लाभ होता है। उसका पता लगेगा कई दिन सुनते सुनते, किसी दिन सुनने का पता है वो आज ये बात समझ में आई तो आज समझ में नहीं आई है, जितना दिन सुना उससे भी समझ में आई है। कई बार सुनने से स्पष्ट हो जाती है तो साफ दिखने लग जाती, तो सुनने से लाभ होता है। पुरानी बात शेर जी की मैंने सुनी है। तो कलकत्ते में एक सत्संग हो रहा था, उसमें सच्चिदानंद परमात्म तत्व का विवेचन हो रहा था। उस विवेचन में ऐसी बात कही, मैंने परंपरा से सुनी है, बहुत पुरानी बात। उसमें कहा कि बालक है, स्त्रियां है, बिना पढ़े हुए भाई है, जिनके विशेष संस्कार नहीं है, उनकी ये बातें समझ में नहीं आती और न आने पर भी लाभ होता है। उनके भी ये संस्कार पड़ते हैं और ये संस्कार सच्चे हैं। संसार की बातों का भी संस्कार पड़ता है और वो संस्कार कच्चा है और ये संस्कार सच्चा है। इस वास्ते कभी न कभी प्रकट होगा। यहाँ घर नीचे सत्संग हो रहा था, शेर जी ने बहुत सूक्ष्म विवेचन किया। मैंने खुद ने प्रश्न किया था, शेर जी आप ऐसा मानते हैं कि हम सुनने वाले सब के सभी इस विषय को ठीक ठीक समझते हैं, ऐसा आप मानते हैं क्या? और नहीं मानते तो इतना सूक्ष्म विवेचन करने से क्या लाभ हुआ? ऐसा भाव था। मैंने क्या लाभ नहीं, तर्क नहीं की, मैंने हम समझते हैं क्या ये पूछा था। शेर जी ने कहा कि समझने वाला तो अभी समझेगा और कोई अभी एक भी नहीं समझेगा तो मेरा ये विवेचन आकाश में रहेगा। कोई भी समझने की योग्यता वाला होगा, अधिकारी होगा, उत्कंठित होगा, उसे समझ में आ जाएगी। ये नित्य की बात आएगी नहीं। ये सिर्फ भी कहा, मेरे सामने कहा था, विवेचन हुआ, फिर हम उधर गए, वहां मैंने पूछा था तो कहा। तो सत्य जो चीज है उसका विनाश नहीं होगा। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि आप जितने भाई बहन सुनते हैं, तो इस साल मैंने जरा ये विषय ज्यादा रखा है, तो ज्यादा रखने पर पहले दिनों में सुनते थे उनकी अपेक्षा आजकल सुनने में कुछ स्पष्ट होता है कि नहीं होता? आप विचार करें, पहले से कुछ बात समझ में विशेष आती है कि नहीं आती? अगर आती है तो पहले सुना है, वे संस्कार है, वे मदद करते हैं, तब वो साफ समझ में आती है बात। अगर समझ में ना आती तो आज वो भाई प्रश्न कैसे करती? तो भाई ज्ञाता में फर्क पड़ता है, ज्ञान में तो फर्क नहीं पड़ता, परंतु ज्ञाता में फर्क पड़ता है। और आपने ऐसा कह दिया कि जब ज्ञान में ही फर्क नहीं पड़े तो ज्ञाता में फर्क पड़ ही कैसे सकता है? अनपढ़े की मुक्त न्याय से आपने इतना जोर से कह दिया। हमारे तो पड़ता है, ज्ञान में फर्क नहीं, ज्ञाता में फर्क पड़ता है, तो क्या बात है? तो ये बात तो हो, मेरी बात सुनी है, मनन की है, तब नहीं ये बात शंका हुई है क्या? के बिना जाने शंका हो जाएगी क्या? शंका होना ही अर्थ है कि वो जानते हैं। जिस विषय को कुछ नहीं जानेंगे उसमें शंका नहीं होगी, और ठीक ठीक जान लेंगे शंका रहेगी नहीं। अधूरी जानकारी में शंका होती, उस अधूरी जानकारी में जब शंका होती है तो उसमें उस जानकारी का आदर अधिक है, तब तो जिज्ञासा होती। अनजान अंश है, हमारे को नहीं सुहाता है, तब होती है जिज्ञासा। और जो अनजान अंश है उसका आदर हम कर देते हैं, उनको महत्व दे देते हैं, तो जाने हुए को अनजान पड़े को महत्व दे देते, तब हो जाते हैं हम नास्तिक। ये एक जगह है नास्तिक होने की, आस्तिक होने की। जो बात समझ में नहीं आई उसको नहीं मानेंगे, तब तो हो जाएंगे नास्तिक। और जो बात आई वो तो समझ गए, अब जितना अंश समझ में नहीं आया उसके लिए हम उत्कंठित हो जाते हैं, तब होती हमारी जिज्ञासा।
जिज्ञासा ना कुछ जानने की इच्छा होती। वो जिज्ञासा तेज तब होती है जब जो अनजान अंश है वो सहा न जाए, वो अनजान पना से बेचैनी हो जाए, ना भूख लगे ना प्यास लगे, उसके जाने बिना चैन ना पड़े, नींद ना आवे। ऐसा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा, आप साहब हो जाएगा, किसी के द्वारा हो जाएगा, पुस्तक के द्वारा हो जाएगा। वो जिज्ञासा जोर से जागृत करनी चाहिए। उसी जिज्ञासा का ये अंश है कि जिज्ञासा तो ज्ञाता पर तो असर पड़ता है और नहीं पड़ता है कैसे कहा। और इस जगह जिज्ञासा होने से प्रश्न होगा, जिज्ञासा नास्तिकता होती, कहते हैं गलती कहता है, ये असर पड़ता है, ये कहता नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं जाना, ऐसे कर चल दे तो हो जाता नास्तिक। हमारा अनुभव है असर पड़ता है, कहते असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल सुनिए, ये है खास से। अब इस विषय को छेड़े अपने तो यो बुद्धे परतस्तु सा, गीता में आया है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परयोनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियां पर है, इंद्रिया से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी जो वो स्वयं है वो इससे भी श्रेष्ठ है। पर श्रेष्ठ कहते कहते भगवान ने चाल बदली, इंद्रियाणि पराण्याहु या पर शब्द दिया, और इंद्रिय भी परंग मन है, यहाँ भी पर शब्द दिया, और मनसस्तु परा बुद्धि यहाँ भी पर शब्द दिया, यो बुद्धे परतस्तु सा यहाँ परता शब्द दिया। इसका तात्पर्य क्या कि जो स है वो बुद्धि से परे है। तो बुद्धि से परे कैसा है कि जैसे शरीर से इंद्रियां परे, इंद्रिया से मन परे, मन से बुद्धि परे, ऐसा पर नहीं है, किंतु अत्यंत पर है। अत्यंत पर का तात्पर्य कि बुद्धि और अहम एक ही है, वहां तक ये प्रकृति का कार्य है। और एवं बुद्धे परम बुद्ध परतस्तु स है, वहां प्रकृति के संबंध से रहित है। इस वास्ते परता मन अत्यंत पर है, इसे जाति एकता भी नहीं, ये परता समझ दिया, उसका तात्पर्य ये हुआ। तो बुद्धि से अत्यंत पर है, वो उस पर असर कैसे पड़ेगा? असर पड़ेगा, बुद्धि है और मन दो है, इस बुद्धि और अहम एक है, मन और चित्त एक है। 17 तत्व जहाँ करते हैं वह अहम और बुद्धि को एक मानते हैं, वो अहम कहो चाहे बुद्धि को हो, वो एक ही है। उसका भी जो कारण है जो बुद्धि परतस्तु है, एवं बुद्धि परम बुद्धवा, और बुद्धि से परे इसको जानना है। तो बुद्धि से परे जानने से कामना नष्ट हो जाती है, काम खत्म हो जाता है। अभी भाई ने प्रश्न किया था कि भगवान ने जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, काम रूप शत्रु को तू मार, आज्ञा तो दे दी, मैं उपाय तो नहीं बताया, किस उपाय से नष्ट होगा ये काम। ये इच्छा है ना, भोगों की, सुख की, संग्रह की, आदर की इच्छा, ये काम है। इसका नाश कैसे, नाश उपाय भी बताया, मैं कह बताया है कैसे, एवं बुद्धि परम बुद्धवा, ये उपाय बताया। क्योंकि पहले कहा है कि विषया विनिवर्तन ते निराहार से देहिना, देही के निराहार होने पर विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस वर्जम, रस निवृत्त नहीं होता, रस को छोड़ करके विषय निवृत्त होते हैं। रसोपी अस्या परम दृष्टवा निवृत्त से, पर जो है बिल्कुल असंबद्ध है, संबंध नहीं है, ऐसे पर को देखा जाए तो रस भी निवृत्त हो जाता। वो जो पर देखने से रस निवृत्त हो जाता है, वही पर की परंपरा बताई, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिय में परम मन, मनसु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स, एवं बुद्धि परम बुद्धवा, वो परम दृष्टवा है, परम दृष्टवा निवर्तते, वही बुद्धि परम बुद्धवा, और काम रूपम दुरासदम, चाहिए उसको जानकर काम रूप को तू शत्रु को मार दे तो फिर कामना मर जाए। तो कामना क्या है, अब ध्यान देना, वो कामना क्या है कि संसार को लेकर जो इच्छा है वो है सब कामना, और परमात्मा लेकर जो इच्छा है वो कामना नहीं है, वो है जिज्ञासा, मुमुक्षा, और जो कह दो मानो अपने कल्याण की इच्छा, वो है एक चाहना। और संसार की चाहना और अपने उद्धार की चाहना, ये दो चाहना है, ये चाहना एक समान नहीं है। बहुत से भाई कह देते हैं कि जब मुक्ति की चाहना करते हैं तो कामना कहाँ गई, कामना तो रह गई।
तो वे भाई इस बात को समझते नहीं कि कामना क्या चीज होती है। हमारे भी ऐसे बहुत भाई मिलते हैं, वे कहते हैं कामना तो रहेगी, अपने कल्याण की इच्छा भी, स्वार्थ तो रहे ही। साधु होते ही क्यों होते हैं? अपने मतलब के लिए होते हैं। तो ये महान काम ही है। वो एक कुटुंब का पालन करता, वो अपना कल्याण करता, तो अकेला कल्याण करता और कुटुंब का पालन करता, तो बड़ा तो वो हुआ। वो क्या बड़ा हुआ? और ये बात में समझ में नहीं आती। ये साधु होते ही क्यों होते हैं? इसे अर्थ हो साधु होना नहीं चाहिए। अपना एक ही कल्याण करता है, एक पेट भरता है, और कुटुंब में कितना कल्याण करेगा, कितनों का पेट भरेगा? ये बड़ा ऊंचा है। ऐसी भावना उनके रहती, वो समझ ही नहीं सकते कि कामना क्या होती। वास्तव में जो कामना का नाश कर परमाणु तत्व को चाहता है, वो एक भी अल्लाह को हजारों करोड़ों आदमियों का पेट भरे उससे बढ़कर गए। वो असली तत्व को चाहता है। अरे अल्लाह करोड़ों अरबों का पेट भर गया तो खाली खाली रहेगा, मरेगा, जन्मेगा, मरेगा, कुछ बात नहीं, तत्व क्या मिलेगा उससे? और तो ये बात है, वो समझे कैसे? नहीं समझ सकता। इसी में रहा है, क्या समझे? अब थोड़ी और सुन लो। मान एक अपने कल्याण की इच्छा होती है, एक संसार की इच्छा होती। तो कल्याण की इच्छा कामना नहीं है, और संसार की इच्छा कामना है। वो परमात्मा की इच्छा वो प्रेम है। वो प्रेम जड़ता के संबंध विच्छेद होने से होता है। अब एक बात समझनी है कि भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये परमात्मा का अंश हुआ। और मनुष्य स्थान इंद्रियाणी, ये प्रकृति स्थानी हुई, प्रकृति में स्थित हुए, ये प्रकृति के अंश हुए। तो प्रकृति का अंश क्या है? इंद्रिया है, मन है, बुद्धि और अहम है, ये सब है प्रकृति का अंश। तो इनकी जो इच्छा होगी वो प्रकृति की होगी, प्राकृतिक पदार्थों की होगी, तो वो कामना होगी। परंतु जो अहम है बुद्धि के बीच में, अहम में, उस मैंपन में परमात्मा का अंश भी है और प्रकृति का अंश भी है। अब वहां इच्छा होती है संसार की, तो अहम में दोनों की इच्छा संसार की हो गई, और मुक्ति की इच्छा हुई तो दोनों की इच्छा मुक्ति की हुई। परंतु संसार की इच्छा में मुख्यता है अहमता की, और जो परमात्मा की इच्छा है उसमें खास शुद्ध अंश ही जो परमात्मा का अंश है उसकी इच्छा मां तो दोनों से होती है, एक से नहीं होती है। परंतु एक होने पर भी वह एक जो परमात्मा का साक्षात अंश है उसकी इच्छा होती मैं परमात्मा से मिलूं, क्योंकि उसके साथ में जाति एकता है। और जो प्रकृति का अंश है मनुष्य, इसकी इच्छा होती कि संसार के पदार्थ मिले, इनसे मिलूं, क्योंकि इनकी जाति एकता है, उनकी स्वरूप से एकता है। तो स्वरूप से जिसकी एकता है उसकी इच्छा हो जाए, वो कुछ नहीं जानता, ना मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, कुछ नहीं जानता, परंतु मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी इच्छा है। तो उसमें वो खुद की इच्छा है। और जो संसार की इच्छा है वो खुद की नहीं है, वो मन बुद्धि की है, अपनी नहीं हो। वो अपनी इच्छा है नहीं, वो तो इनके साथ है मिल करके हाँ मैं हामिला है इसमें, अपनी इच्छा नहीं है। अपनी इच्छा वो है खास, वो खुद की इच्छा है कि मेरा कल्याण हो जाए। इस वास्ते कर्मयोग की इच्छा होती है, वो भी कामना नहीं है। क्यों? कि उन्हें कामना का त्याग की इच्छा है। कर्मयोग में कामना के त्याग की इच्छा, तो कामना कैसे हुई? ऐसे ही भक्तियों की इच्छा है कि भगवान के दर्शन करूं, भगवान का प्रेम हो जाए, ऐसी इच्छा हो, तो वो भी कामना नहीं है। क्योंकि वो तो भगवान की इच्छा, भगवान के समर्पित, अपने आप को भगवान के समर्पण करता है, तो उसके तो त्याग की है इच्छा। कामना कैसे में? लेने की थोड़ी है, लेने की इच्छा वो कामना होती है। कर्मयोग में कामना के त्याग की होती है, भगवान को अपने आप को देने की होती है। और ज्ञान की इच्छा होती है, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होती है, तो कामना नहीं है। कामना तो हम दूसरे के साथ संबंध रख लेना चाहते हैं, वहां कामना होती है। ज्ञान की जो जिज्ञासा होती है वो कामना नहीं है। यद्यपि जिज्ञासा शब्द कामना से ही बनता, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। तो जानने की इच्छा है, तो अपना स्वरूप स्वतः सिद्ध है, उसको हम जानना चाहते हैं, नया किसी को पकड़ के लेना थोड़ी चाहते हैं। इस वास्ते वो कामना नहीं। और संसार को लेना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, इस वास्ते कामना है। तो कामना सब पराई होती है। और कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग अपना होता है, अपना खास, ये पराई चीज नहीं रहना है। पराई वस्तु से संबंध मान करके इच्छा करते हैं, वो कामना होती है। अपनी स्वकीय है, अपने स्वरूप की जानने की इच्छा है, तो भी कामना नहीं।
और परमात्मा की प्राप्ति की शरण हो गई इच्छा है तो भी कामना नहीं, और संसार की सेवा करना कामना नहीं रखना, कामना त्याग है वो भी कामना नहीं। इस बात की ये कामनाएं नहीं, ये इच्छाएं नहीं है। इच्छा संसार की इच्छा इच्छा है। अब विचार करो, ये दो जो इच्छा हुई, इन दोनों इच्छाओं में स्वतः स्वाभाविक जीव की शरीर के साथ एकता मानने से संसार की रुचि रहती है। रुचि एक इच्छा होती है, उसमें स्वाभाविक भीतर से रुचि होती है। जैसे भूख लगती है और भूख के साथ एक रुचि होती है। रुचि में और भूख में फर्क है। भूख है वो तो है शरीर की आवश्यकता, और रुचि है वो है भोग। हमें तो अमुक चीज चाहिए, वो चाहे हलवा पूरी चाहिए, चाहे दाल भात चाहिए, चाहे साग रोटी चाहिए, ऐसी चीज हमें तो अच्छी लगती है। उसमें कोई ये नहीं कि मिष्टान्न बढ़िया होता है और रूखा अन्न खराब होता है, अच्छा होता है, अच्छा मंदा कुछ नहीं। जैसे हलवा खाने की इच्छा है, ऐसे ही पापड़ खाने की इच्छा है, तो हलवा कीमती है, पापड़ कीमती नहीं, पर इच्छा बांधने में कोई फर्क नहीं, एक समान है। चाहे कोई किसी तरह की इच्छा हो, बिल्कुल रूखा सूखे की भी इच्छा है, भीतर से रुचि पैदा होती है कि चना चबाऊं मैं तो चना चबाने की इच्छा होती है, मन से रुचि पैदा होती है। अरे नमकीन चना बता बहुत बढ़िया, वो खा लूं मैं, वो इच्छा होती है। और कलाकंद खाने की इच्छा होती है, तो कोई फर्क नहीं, रुचि है वो मस्त है, जुबान पर है, वो कुछ बात फर्क नहीं। कीमत में फर्क देखते हो आप, ये तो रुपयों वाली चीज है, ये तो पैसों वाली है। वो देखो तो आप भले ही देखो, बंद रहने में कोई फर्क नहीं, क्यों वो कामना है सर्व की सब। और जो भूख लगती है वो भूख कामना नहीं। कई लोग कहते हैं ज्ञान हो गया तो भूख नहीं लगेगी, अब अन्न नहीं खाओगे, अब पानी नहीं पियोगे, क्या भूख नहीं लगती, इच्छा नहीं होती? इच्छा तो होगी, भूख खाने की इच्छा होगी ना। अरे खाने की इच्छा नहीं है भैया, खाने का तो मतलब है कि पेट में कुछ कम हो गया तो इसको भर्ती कर दो, बस भर्ती करने में फिर ना कह देगा। जैसे हम चलते हैं, हमारी गाड़ी चले और चलते चलते सड़क में गड्ढा पड़ गया ऐसा, उस पर जाते ही पहिया लचकेगा, गाड़ी लचकेगी, तो उसमें क्या है, वहाँ उतनी भर्ती की जरूरत है। वो भर्ती आप कंकर से कर दो, सीमेंट से कर दो, चाहे डंबर से कर दो, किसी तरह से भर्ती कर पूरी कर दो, फिर गाड़ी लचकेगी नहीं। तुम्हारी इच्छा थोड़ी है, वो कमी है, उस कमी की पूर्ति करना है। ऐसे भूख लगती है वो तो शरीर के प्राणों के लिए निर्वाह की कमी है, वो भूख इच्छा नहीं होती। इच्छा होती है जो रुचि होती है, अमुक चीज तो अच्छी लगती है, अमुक अच्छी नहीं लगती है, बढ़िया नहीं है, घटिया है, अच्छी है। आज तो क्या करें, हलवा पूरी तो आप पेट भर नहीं खा सके। क्यों नहीं खा सकेगा? कुछ अचार तो था ही नहीं, दही तो था ही नहीं, कुछ खटाई तो थी ही नहीं, क्या खावे, पेट कैसे भरे? बोलो पेट कैसे भरे बताओ? हलवा मिल गया फिर पेट कैसे भरे? अब पेट कैसे भरेगा भाई, पर वो रुचि नहीं उसकी। अरे इस बात भूख लगी तो रुचि से भोजन करना भोग है, और भोजन करना भोग नहीं, ये तो आवश्यकता की पूर्ति है। इसी तरह से ही इसके खुद के जो परमात्म तत्व की इच्छा है वो कामना नहीं है, वो इसकी है भूख, ये खुद की भूख है ये। और संसार की इच्छा है, ये इंद्रियां की है, मन की है, बुद्धि की है, अहंग की है, इसकी भूख है, ये है कामना। तो कामना हुई, वो खुद की भूख हुई, वो खुद की भूख मिटती नहीं कभी, वो तो परमात्मा तत्व से मिटेगी जब पूरी हो जाएगी। और संसार की इच्छा पूरी होगी नहीं कभी, जब कभी होगा तो मिटानी ही पड़ेगी, ये पूरी होने वाली है ही नहीं। और परमाणु तत्व की इच्छा पूरी जो होगी वो मिटेगी नहीं कभी भी। किसी जो नरकों में चले जाओ आप, 84 लाख जोनी में चले जाओ तो भी मिटेगी नहीं वो, क्योंकि वो सच्ची है, तुम सच्चे और सच्ची की आवश्यकता है, वो मिटेगी नहीं कभी, वो तो पूरी होने वाली है। और संसार की इच्छा मिटने वाली है, पूरी होने वाली है ही। ये दोनों का भेद। अब प्राणी के जो संसार की रुचि होती है और पारमार्थिक इच्छा भी होती है, हम भगवान का भजन करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, और संग्रह मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, संग्रह हो जाए, रुपया पास पास में हो गए और उनसे सुख लें, ये इच्छा होती है। एक परमात्मा तत्व को जाने, ये इच्छा होती है। ये जो दोनों इच्छाएं होती है, इन दोनों इच्छाओं को ही द्वंद्व कहते हैं। दो तरह की इच्छा होती है, तो संसार की रुचि रहती है और परमात्मा की जिज्ञासा रहती है। परमाणु तत्व की इच्छा तो विचार के द्वारा हम करते हैं, और संसार की रुचि स्वतः रहती है। ये स्वतः रुचि जब तक संसार की रहेगी, तब तो परमात्मा की इच्छा जोरदार करने पर भी
उसी में तत्परता से लग जाए, होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि वो जो परमात्मा की तरफ चलने की हमारी जिज्ञासा है, इच्छा है, वो रुचि से विपरीत है, तो रुचि सत संसार में लगा देगी। अब वो रुचि बदल कर रुचि परमात्मा की हो जाए, फिर तो उद्धारी हो। ये यहाँ पर खास ग्रंथि है कि रुचि भी संसार की नहीं हो, रुचि केवल परमात्मा की हो जाए। जब कभी होगा तो रुचि उस जिज्ञासा के साथ में, पारमार्थिक इच्छा के साथ में रुचि हो जाएगी, तब उसका साधन तेजी से चलेगा। नहीं तो निर्णय कर लिया कि अब सच बोलना है, अब तो भगवान की तरफ चलना है, बड़ा जोरदार निश्चय कर लिया, परंतु उस समय तो रुचि नहीं, दूसरे पर संसार की रुचि होगी। अब संसार की रुचि होती वो ढीला हो गया, तो वो निर्णय आपका खत्म हो जाएगा। वो निर्णय टिकेगा नहीं। कैसे टिकेगा नहीं? रुचि पड़ी हो सामने, वो इसको बिठा देगी। अब ये बात मनुष्य को करना क्या है कि रुचि है उसको परमात्मा की तरफ करना है। रुचि और जिज्ञासा दोनों एक हो जाएगी तो साधन बड़ा तेजी से चलेगा। भाई कहना नहीं पड़ेगा किसी से ही कि तुम साधन करो, भजन तो करो, चिंतन करो, सत्संग करो, कहना नहीं पड़ेगा। फिर छूटेगी नहीं सत्संगति, फिर भजन ध्यान छूटेगा नहीं। वो इतना प्रिय लगेगा, ऐसी रुचि हो जाएगी, बस चाहे शरीर को काट दो में वो छोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि रुचि उसी की हो गई और जिज्ञासा उसकी है ही भीतर में, वो सच्ची के साथ मिल जाएगी। और वह रुचि तेज होने पर यहाँ की रुचि मिट जाएगी, मिटते वो पूरी हो जाएगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये रुचि और संसार की इच्छा कभी तक ये कठिनता है वो पूरी नहीं होती। नहीं तो वहाँ तो जहाँ आपकी जिज्ञासा है वहाँ परमात्मा तत्व मौजूद है, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ भी परमात्मा तत्व मौजूद है, जहाँ संसार में रुचि है वहाँ भी परमात्मा तत्व मौजूद है। परमात्मा तो सदा है और संसार, रुचि में भी संसार है नहीं। संसार तो बदलता है, रुचि भी बदलती है, वह संसार है नहीं। और परमात्मा तत्व तो रुचि में भी है, जिज्ञासा में भी है, मुमुक्षा में भी है, स्वयं आप में भी है, वो परिपूर्ण है। जहाँ रुचि का सर्वथा खात्मा हुआ और तत्व की प्राप्ति देने का काम नहीं, उसी क्षण प्राप्ति। प्राप्ति तो अभी भी है, पर रुचि के कारण से उधर देख नहीं सकते, रुचि के साथ लगे हुए हैं तो संसार की तरफ फंस रहे। अब ये रुचि और जिज्ञासा दूर रहती है तब तो यह था द्वंद्व, और इस द्वंद्व के ऊपर ही इसमें जो अहम है, बुद्धि है, एक देशीपना है, परिच्छिन्नता है, ये द्वंद्व के ऊपर टिका हुआ है। इस वास्ते भगवान ने कहा कि नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न इच्छा करता न द्वेष करता है, और निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधा, तो निर्द्वंद होते ही सुख पूर्व मुक्त हो जाता है। तो वहां तो कहते जिज्ञासा तो नहीं बताई, वहां तो राग द्वेष होता है कि संसार में रुचि होगी, राग होगा तो राग द्वेष दोनों होंगे, और परमात्मा में इच्छा होगी तो द्वेष कहीं नहीं होगा। संसार का त्याग होगा, विमुखता होगी, पर संसार से द्वेष नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस वजह से दुष्टों ने संतों के साथ द्वेष किया, पर संतों का उनके साथ ही द्वेष नहीं हुआ, क्योंकि उनका तो प्रेम है भगवान में, अरे भगवान तो दुष्टों में भी सब में है, उनका द्वेष नहीं होगा। और संसार में राग होगा तो दूसरे तो द्वेष होगा ही, नियम है, ये द्वंद्व रहेगा। और जिससे बिल्कुल विमुख और परमात्मा की तरफ लग जाओ फिर द्वंद्व नहीं रहेगा, वह एक ही परमात्मा इच्छा रहेगी, उसका दो राग द्वेष नहीं होगा। अब ये जो दो इच्छा है ये है द्वंद्व। इस द्वंद्व के रहते हुए साधन तेजी से नहीं बनता, उस तत्व को ठीक तरह जान नहीं सकते। अब रुचि वैसी हो जाए उस तत्व की तो बस द्वंद्व मिट जाएगा, काम ठीक हो जाए। अब अपना प्रकरण है वो उसको पकड़ो कि बुद्धि से परे उसको हम कैसे जाने। अब खास विषय ये है, एवं बुद्धि परम बुद्धवा, बुद्धि से परे उसको जाने तो फिर काम रूपी शत्रु मर जाए। तो काम रूपी शत्रु मर जाएगा मतलब रुचि हर जा, रुचि मिट जाएगी और वो बुरी हो जाएगी। तो बुद्धि से परे जाना है, ये इसका उपाय हुआ। आदि भाई ने पूछा उनका उपाय क्या? बुद्धि को आप अपनी कहते हैं कि मेरी बुद्धि, परंतु ऐसा नहीं कहते कि बुद्धि का मैं, मन का मैं, इंद्रियों का मैं, शरीर का मैं, धन का मैं हूँ, ऐसा ही कहते। मालिक बन जाओगे धन के, बुद्धि के भी मालिक बन जाओगे, मन के भी मालिक बन जाओगे, इंद्रियों के शरीर के मालिक तो बन जाओगे, परंतु इनके गुलाम नहीं, दास नहीं होंगे। ये मेरे नहीं है, ये मेरे हैं। तो मेरे कहने वाला मैं होता वो अलग होता, मेरा माइक वो माइक अलग है, मैं अलग हूँ, मैं माइक नहीं हूँ। ऐसे ही आप इंद्रियां है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये चीजें सबकी सब है, प्रकृति का कार्य, और इधर आपकी है, तो आप इनके मालिक बने हुए हो, परंतु आप बुद्धि के नहीं, आप मन के नहीं, इंद्रियों के नहीं। इससे थोड़ा आभास मिलता है कि हम बुद्धि से अलग हैं,
बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि हमारी है, हम बुद्धि के नहीं है, इतना तो बोध हुआ, परंतु वास्तविक बोध नहीं हुआ। एक बड़ी शंका है, उसका थोड़ा समाधान हुआ कि बुद्धि से पर हम कैसे जाने, कैसे कैसे आप मालिक हो भी नहीं बुद्धि के। हर एक स्वीकार करेगा बुद्धि मेरी है, तो बुद्धि मेरी है ये मालिक बना सिद्ध होता है, तो आप बुद्धि से परे हैं। अब बुद्धि से परे हैं, उसको कैसे जाने, तो थोड़ा तो ये ज्ञान हुआ। इस बात को भी आप याद रखो तो बहुत मददगार है ये, तो बुद्धि हमारी है ऐसे। अब बुद्धि से परे हम कैसे जाने, हर एक विषय को हम सुनते हैं तो सुनने पर समझ गए, हाँ हम समझ गए। दूसरा कहता हम पूरा नहीं समझे भाई। तीसरा कहता सा हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, सब सुन लिया परंतु हम तो कुछ नहीं समझे, क्या कह गए आप पता नहीं, हम कुछ नहीं समझे। तो कुछ नहीं समझे, थोड़ा समझे, पूरा समझे, तीन अवस्था हुई। तीनों अवस्था का आपको ज्ञान हुआ तो बुद्धि ठीक पहुंच गई, उसका भी आपको ज्ञान हो गया। और बुद्धि के ठीक समझ नहीं आई, थोड़ी समझ में आई, उसका भी आपको ज्ञान हो गया। और जहाँ हमारे समझ में कुछ नहीं है तो वहां भी आपको ज्ञान हो गया। तो जो बुद्धि नहीं पहुंची या ज्ञान हुआ तो वहां आप पहुंचे। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो बुद्धि हमारी नहीं पहुंची, समाचार कौन कहता। उसे सिद्ध हुआ आप वहां हैं, बुद्धि वहां नहीं पहुंची, तो बुद्धि से आप अलग हैं। बुद्धि से आप अलग हैं, उस ज्ञाता पर असर नहीं पड़ेगा इसका, नफा का नुकसान का जो शंका करी ना, उस पर असर नहीं पड़ेगा। अब बुद्धि तक आप और वो मन के बुद्धि अहंग के साथ में आपने संबंध जोड़ दिया तो असर पड़ता है, तो संबंध वहां जोड़ने से असर पड़ता है। यो बुद्धि परस्तुषा, बुद्धि से अत्यंत पर है, बुद्धि का भी प्रकाशक है, सब कर परम प्रकाशक, जो ये सबका प्रकाशक। जैसे वो परसों सुनाया था ना, बच्चे बैठे हैं परीक्षा देने के लिए, तो एक एक बच्चा देखता है तो पिछाड़ी वाला सबको देखता है और अगाड़ी वाला किसी को नहीं देखता। 5 बच्चे ऐसे बैठे हैं तो वो चारों को देखता है। ऐसे सबसे परे दृष्टा वो है, बुद्धि से परे वो सबका दृष्टा है। बुद्धि तक तो दृष्टा एक जाति के है, ये मन बुद्धि इंद्रिया एक ही, इस वास्ते वो परतस्तु सर, वो बिल्कुल सबका दृष्टा है। और उसकी जाति भी एक नहीं है, बालक तो सब एक जाति के ही है, पर यहाँ यो बुद्धि परतस्तु सर, ये परमात्मा का साक्षात अंश है और ये प्रकृति का अंश है। मनस्संस्था इंद्रिया ये प्रकृति का अंश है और वो परमात्मा का साक्षात मई अंश हो, जीव लोग जीव भूत जीव बना हुआ है और मेरा ही अंश है। तो मेरा अंश है, उसकी इच्छा भगवान की है, और ये प्रकृति का अंश है, ये संसार की इच्छा है। ये दोनों इच्छा होने से खलबली मच रही है और ठीक प्राप्ति नहीं हो रही। लोग कहते क्या करें, अभी तक इतना दिन हो गया हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ इतना हुआ था, आप तो प्रकृति में बैठे हो, सदाई मानते हो सत्संगी अपने आप को। सत का संग असत का संग है, प्रकृति असत है, असत का जो संग कर रहे हैं तो सत्संग तो करते ही नहीं है, सत के साथ मिलते ही नहीं है। फर्क कैसे पड़े, सत के साथ मिलो फर्क पड़ता है, फर्क तो पूरा पड़ जाए। अब वो जो बुद्धि से परे है, तो ये दो तरह से बात बताई। एक तो बुद्धि के आप मालिक हैं और एक बुद्धि नहीं पहुंची हुआ आप पहुंचे हैं। ये दो तरह से अपने तरफ विचार है। अब एक विचार और करना है कि बुद्धि से परे है हम कैसे जाने, कैसे कैसे जाने। बुद्धि तक आप विचार करते हैं कि इतनी बातें जानने में आती है। अगर बुद्धि से परे, कहते बुद्धि से परे भाई हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल काली घीट कहते, पीली घीट कहते, बस आगे कुछ नहीं आता देखने में, हमारे समझ में कुछ नहीं आता है। बुद्धि से अगर जाओ तो कुछ समझ में नहीं आता। तो क्यों नहीं समझ में आता कि बुद्धि उसको पकड़ सकते नहीं। बुद्धि तो उसके प्रकाश से दूसरी चीजों को पकड़ती है, उसके प्रकाश से। ये आदित्य कथन तेजो जगत भाष्यते खिलम यत् चंद्रमसि यत् अग्नौ तत्तेजो बुद्धि मामकम, वो भगवान का तेज है। तो मानव बुद्धि इंद्रिया ये सब की सब सूर्य चंद्रमा अग्नि ये है। न तो भाष्यते सूर्य को चक्षु, न तो न शशांक ये मन, और न शशांको न पावक वाणी। तो वाणी है जिसकी शक्ति से बोलती है, इंद्रिया जिसकी शक्ति से देखती है, बुद्धि जिसकी शक्ति से देखती है, उस शक्ति तक ये नहीं पहुंचते। और इनमें प्रकाश उससे मिलता है। इनमें प्रकाश हो हिदादित्य गतन तेजो जगत भाष्यते खिलम यत् चंद्रमसि यत् अग्नौ तत्तेजो विद्यमानकम, मेरा तेज है। मेरे को न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहां जाकर लौट नहीं आता। लौट कहाँ आता है, बुद्धि तक, अहम तक पहुंचता है तो वो लौट कर आना ही पड़ता है। इससे अगर ही हो जाए लौट कर कैसे आएगा, संबंध ही नहीं रहा, संबंध विच्छेद ही हो गया, तो कारण गुण संगों से सदस्य योनि जन्म सो, उसका फिर जन्म नहीं होता। तो वो बुद्धि से परे है। तो तीसरी बात ये बताई
कि बुद्धि से अगर हमारे समझ में कुछ नहीं आता है तो बुद्धि थक गई, तो बुद्धि वहां क्या जो होती है, वहां बुद्धि सम हो जाती है। जब परमात्म तत्व को जानने की जोरदार जिज्ञासा होती है तो बुद्धि संसार के दूर करने में काम आती है, परमात्मा को पकड़ने में काम नहीं आती। पर दूर करने के बाद पकड़ना सुगम हो जाता है, इतनी बुद्धि की मदद मिलती है। तो बुद्धि सम हो जाएगी, वहां बुद्धि में राग द्वेष आदि शोक नहीं होंगे, क्योंकि संसार को तो त्याग कर दी, छोड़ दिया और परमात्मा पकड़ पाए नहीं, तो बुद्धि चुप हो जाती है। ये बुद्धि से उपाय है, बुद्धि से परे डालना, तो बुद्धि सम हो जाएगी। तो ये संसार के साथ में विषम रहेगी। अब आप क्या करें, उसको बुद्धि से परे कैसे जाने? तो बुद्धि से परे जानना हो तो बुद्धि के द्वारा शरीर, इंद्रियां, पदार्थ, भोग, संग्रह, रुपए, पैसे आदि ये नित्य नहीं है, ये नाशवान है, ये आपको बुद्धि बता देगी। परंतु बुद्धि का कहना सुनोगे नहीं। कब तक? जब तक इंद्रियों का कहना सुनोगे, शरीर का कहना सुनोगे, तब तक बुद्धि का कहना सुनोगे ही नहीं। तो सुनोगे नहीं, वो मानोगे ही नहीं, क्योंकि रुपया तो होना ही चाहिए। कहते नाश हो जाए, नाश हो जाए क्या? रोटी मिलती है, काम चलता है, रुपया नहीं तो कैसे काम चला? बस अब बुद्धि की बात ही सुनेंगे। भोजन मिलता है, मतलब बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलता है, गहना मिलता है, हवाई जहाज में उतर जाए, रुपये होने से नहीं होने से क्या होगा बताओ? रुपये नाश में काम आते हैं। बस अब बुद्धि का कहना नहीं सुनिए, बुद्धि का कहना सुनिए, इंद्रियों का कहना सुन लिया, शरीर का कहना सुन लिया। अब मौज करोगे, जानवर बुरो पशु की तरह है, जैसे पशु पक्षी है ऐसे मनुष्य, क्योंकि उसी में ही है बैठे हुए, बुद्धि को ही काम में नहीं लेते। बुद्धि का कहना मानोगे और उसके आगे मन, इंद्रिया, शरीर का कहना नहीं मानोगे तो वैराग्य हो जाएगा। इन पदार्थों से भाई कितना दिन काम चलाएगी? रुपयों से काम कितना दिन चलाएंगे? भोगों से काम कितना दिन चलाएंगे? तो बुद्धि बता देगी कुछ नहीं चलना है, थोड़ा दिन है धोखा होगा, आध्यात्मिक उन्नति से वंचित रह जाओगे, भगवत भजन से केवल खाली रह जाओगे और मिलेगा कुछ नहीं, धोखा हो जाएगा। ये बुद्धि बता देगी। किसान ने काम सारा होगा था, आप हम बैठे इतने हैं, ये रुपये, पैसे, कुटुंब, परिवार, गहने, कपड़े, भोजन आदि सामग्री, ये कितना दिन रहेगी? कब तक काम चलेगा इससे? अंत ये सब छोड़ेगा और ये सब छूटेगा और मरना पड़ेगा ही। ये बुद्धि का कहना है। इस बुद्धि के कहने का आदर करो कि हाँ भाई छूटेगा, तो अब क्या करें? इनमें जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, ये बांधने वाली चीज है। ये चीजें बांधने वाली नहीं। तुम बहुत धन पड़ा, हमारे काम बांधता है। हम जहाँ ममता करते हैं, जिससे सुख लेते हैं वहां बांधते हैं। तो भाई सुख से मत करो, तो क्या करो? सुख पहुंचाओ, औरों को सुख पहुंचाओ। जितना धन खर्च हो सके दीन दुखियों की, पूज्यजनों की सेवा में उतने निहाल हो गए, वो आपके जमा हो गया, आपका बड़ा भारी लाभ हो गया। रुपए पास में पड़े हैं, इतना बड़ा भारी आपत की बात है, दुख है, इतना पता लग जाएगा बुद्धि से। ये बुद्धि का कहना करोगे पता लग जाएगा। खायो सोई उबरो दीनो सोई साफ, जस मत धर पौधानिया और माल बिड़ाने हाथ। फिर कुछ नहीं हाथ में रहेगा। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ जब तक हाथ में है तब तक हाथ ऊपर हाथ कर ले भैया, दे दे। और जिसे हाथ रहे नहीं हाथ में, जो हाथ पर हाथ, ये पराया हाथ पड़ जाएगा, जमराज के बस में हो जाएगा, कुछ हाथ में नहीं रहेगा, सब पट छूट जाएगा। है जितने काम ले लो। तो वही आदमी चतुर है, समझदार है, जो अपने जीते जी अपने रुपए पैसों को, अपने समय को अच्छे से उत्तम काम में लगा दे। ये कौन देगा? ये बुद्धि देगी शिक्षा। ये बुद्धि का कहना करने से तो होगा, इंद्रियों का कहना करने से नहीं होगा, शरीर का कहना करने से नहीं होगा। शरीर तो चाहता है आराम, इंद्रिया चाहती है भोग, मन चाहता है खुला भटकना। इनके कहने में आने से तो सब काम डूबेगा ही। बुद्धि है वो उतारी रहती है, परंतु बुद्धि रही अब कितने हो गए? एक शरीर, एक इंद्रियां, एक मन और एक बुद्धि, एक आप स्वयं। अब आप स्वयं तो सदा अपना कल्याण चाहते हैं, ये कभी पतन नहीं चाहते। पर शरीर, इंद्रिया और मन ये संसार को ही चाहते हैं, और बुद्धि इनमें हाँ में हाँ मिला देती है। और विचार होता है तो बुद्धि थोड़ी अपने साथ होती है कि हाँ भाई वही कल्याण करना है, परंतु ज्यादा इनका साथ होता है। तो ये 5 पंच है, जिनमें 3 तो संसार के हैं और आधी बुद्धि है, तो 3.5 उधर हो गया, 1.5 इधर रह गया। अब यदि कौन सुने? ये भोगों की सुनेंगे, पदार्थों की सुनेंगे, तो संग्रह कर दो, भोग लो। और है क्या? ये बड़े बड़े क्या कहते हैं, ये रोटी नहीं खाती बाबा जी सूफिया, काम चलता नहीं? चलता काम किसी का नहीं चलता। कैसे काम चलेगा बताओ? बिना रोटी रुपये बनाती है, रुपये फील है, सबसे बड़े रुपये ही है। रोम रोम में बैठी बात रुपया बड़ा है,
मैं कहते रुपये की गलती चीज कोई है ही नहीं। घास फूस भी जलाने के लिए काम आता, रुपया जलाने के लिए, बासन बर्तन पकाने के लिए काम नहीं आता रुपया। कूड़ा करकट काम आता है, मैला पड़ा तो ठूर के काम आता है, रुपये काम नहीं आते सूर के। रुपया तो चीजों के द्वारा काम आता है, रुपये खुद क्या काम आता है। उनको महत्व दे दिया, खाना पीना छोड़ दे, बग पर तकलीफ उठा दे, रुपया कर देंगे। महान मूर्खता है, बड़ी भारी मूर्खता बना। समझाओ कौन मारा आदि अविद्या अटपटी घटघट ई बीज अड़ी और कौ कैसे समझाइए कुएं भांग पड़ी। साधुओं को जाओ तो रुपया ज्यादा वेट करिए, अच्छा ये थी ये ज्यादा कर दी। अब रुपया नहीं वेट करे, बात बनाता है ऐसे ही वेट करते रहते हैं, सेवा तो करता ही नहीं, बातें बनाता वो ही नहीं लगता। अब जहाँ जिस क्षेत्र में जाओ रुपया आए, रुपया आए, रुपया आए। क्या समझे आदमी, करे समझे। किसी क्षेत्र में जाओ वहीं पर रुपये रुपया रुपये ही। तो बुद्धि महान मारी गई, महान भ्रष्ट हो गई बुद्धि। तो वो समझ नहीं सकते, जो बुद्धि परपस तो कैसे समझेगा। परंतु जिनकी जिज्ञासा है वो महाराज इस बात का आदर करेगा। तो कैसे समझे, तो बुद्धि से परे जानने की बात बताई कि बुद्धि का ज्ञान है वो इधर रह जाता है, आपका ज्ञान अधिक है। बुद्धि के भाव अभाव को आप जानते हैं, बुद्धि के आप मालिक हैं। और बुद्धि से अगर कुछ भी समझ में हमारे नहीं आता, वह बुद्धि कुंठित हो जाती है, वो आप बुद्धि से परे हो। इतनी बातें कही अब वो जो अपना आप स्वयं वो क्या है, मैं हूँ, ये जो अपना होनापन है, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है, ये मन का इंद्रियों का ज्ञान नहीं है। अपना होनापन ज्ञान स्वयं का है, मैं हूँ, अपनी सत्ता, केवल होनापन। मैं पंडित हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ये बुद्धि के साथ ही मिल गए। मैं चतुर हूँ, मन के साथ मिल गए। मैं अच्छा बोलता हूँ, वाणी के साथ मिल गए। मैं सुनता ठीक हूँ, कान के साथ मिल गए। आप शुद्ध नहीं रहे, केवल होनापन मात्र में आप शुद्ध हो, और तो सब जब प्रकृति के साथ मिल गए। तो मेरा होनापन है, ये अपना है। वो अपना ज्ञान जो मैं हूँ, वो मैं मुक्त होना चाहता हूँ, वो भगवान का दर्शन चाहता हूँ, भगवान की प्राप्ति चाहता हूँ, ये खास आपकी इच्छा है। चाहे मन बुद्धि मिलाकर करोगे तो आपकी है, और शुद्ध हो गई तो आपकी है। और संसार की इच्छा है, केवल मन बुद्धि से कर लो, चाहे मिलकर करो, ये संसार की है, ये कामना है, इसका त्याग करना है और उसको पूरी करना है। उस इच्छा तो पूरी करना है, इस इच्छा का त्याग करना, ये इच्छा कामना है, संसार डोने वाली है, ये आपकी कामना है। और परमात्मा तत्व की इच्छा है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, ये साधक का काम है, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। अब वो जो बुद्धि से पर हम कैसे जाने, इस वास्ते ये बात बताई कि मैं हूँ, ये जो सत्ता मात्र का ज्ञान है, ये बुद्धि का इंद्रियों का नहीं, ये आपका खुद का ज्ञान। स्वरूप बोलिए, ऐसा स्वरूप नहीं है। स्वरूप आप बताओ तो। नहीं, अर्जुन तो ऐसा प्रसंग नहीं किया है, परंतु स्वरूप ऐसा आप देखना चाहो तो इंद्रियों का विषय होगा, मन का विषय होगा। 8वें में क्या है, तो ब्रह्म क्या है, तो भगवान के अक्षरम ब्रह्म परमम, मैं 18वां सुना। हाँ, तो अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम है, कभी जिसका नाश नहीं होता, सबसे श्रेष्ठ अक्षर है, अविनाशी उपो ब्रह्म है। और देखिए यही स्वरूप से परमात्मा जो संसार रखना करे। हाँ, तो है, तो ये बात अबार मत छेड़ो, और उसमें छेड़ो। ये 5 7 बातें हैं इनमें, या 7 बातें कभी और समय में कहें, अभी ये सज जाएगा तो हमारा विषय बाकी रह जाएगा। तो बुद्धि से पर हम कैसे जाने, हमारा प्रश्न है ये खास। बुद्धि से पर है, इसको जानने से काम होगा। तो बुद्धि से पर है, हम कैसे जाने, यो बुद्धि पर तस्तुषा, बुद्धि से पर है। अब एक बात बता रहे कि बुद्धि से पर है तो हूँ, ये सत्ता तो हुई आपकी, जो सत्ता का ज्ञान है, ये बिना बुद्धि के मन के भी आपको ज्ञान है। पर अब कहते हैं तो वाणी को साथ लेते हैं, बुद्धि को भी साथ लेकर के और विचार करते हैं, कहते हैं और सुनते हैं, परंतु वो तत्व वास्तव इनसे पर है। अपनी सत्ता मात्र, होना मात्र, वो होना मात्र आपका अब बुद्धि और इंद्रियों से पर है। ऐसे कैसे जाने, तो एक बात का ध्यान दें आप, जैसे आपको गाढ़ नींद आ जाए गहरी, और फिर आप जगते हो, तो आप कहते हो कि ऐसे सुख से सोए, ऐसी नींद आई, हमें कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो आपकी इंद्रियां नहीं थी, मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, अहंता अहंता करने वाली वृत्ति भी, अहम ये भी
नहीं था। वो तो आप बताओ गाढ़ नींद में क्या अभाव था इन सबका। अब सुख से सोया तो मैं था, ये हुआ कि नहीं, पहले जगता था, अब वे नींद खुल गई, और सोया हुआ था उस समय मैं था। ये तो नहीं कह सकते कि सोए के बाद मैं तो मिट गया, अब पीछा आ गया, जग गया तब। ऐसा तो कोई नहीं कहता। मैं हूं तो अपनी सत्ता निरंतर रहती है, ये बोध हुआ कि नहीं हुआ। ये बुद्धि से पर है, जो बुद्धि तो लीन हो गई, इंद्रिया लीन हो गई, अहंकार भी रहा नहीं सूद रूप से, वो भी सुषुप्ति में लीन हो गया। परंतु आप रहे कि मैं सुख से सोया, नहीं तो सुख का भोग किसने किया, और कुछ पता नहीं था। आज कुछ भी पता नहीं का पता किसको लगा, तो आप थे उस समय में। ये बुद्धि से परे है आप, ये इससे अनुमान होता है आप बुद्धि से परे हो। बुद्धि लीन होने पर भी आप लीन नहीं होते। इस बात से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शोक ऐसे लेके शंकराचार्य, नित्य ही शुद्ध है, बुद्ध है, हरदम ही प्रबुद्ध रहता है, वो जागता ही रहता है, इसको नींद नहीं आती। नींद आती है प्रकृति में, ये प्रकृति से परे नींद नहीं है। हाँ, हरदम बुद्ध रूप ज्ञान रूप रहता है। तो ज्ञान क्या है, सबके अभाव का ज्ञान, कुछ भी पता नहीं था, संपूर्ण पते का अभाव है, इस अभाव का ज्ञान था। और उस समय कह नहीं सकते थे। क्यों नहीं कह सकते कि कहने का औजार नहीं था, ना वाणी थी, ना मन था, ना बुद्धि थी, कुछ था नहीं। इसमें कह कैसे, किस तरह से, जैसे एक दृष्टांत आता है। कोई एक बहन गई जल भरने के लिए, तो जल भरने के लिए गई तो रस्सी खींचते हुए पीछे जब रस्सी छोड़ी तो उसमें झटका लगा, तो नथ लगी थी वो टूट के गिर गई पानी में। अब पानी में गिर गई नथ, उसमें था हीरा, कीमती थी वो चीज। कहा भैया मेरी नथ गिर गई, कोई अगर काट दे तो उसको 5 रुपया 10 रुपया दूंगी। ऐसे कहा तो तैरने वाला एक आदमी था, वो बेचारा डुबकी लगाए पानी में। तो डुबकी लगाए तो मन में आए कि मिल जाए तो 5 रुपये मिल जाएगा, 10 रुपया मिल जाएगा। ऐसे विचार से डुबकी लगा, नहीं मिली, 2-3 बार बाहर आके मिली नहीं। फिर मैंने डुबकी गहरी लगाई, ठीक है, देखो तो नथ आ गई हाथ में। हाथ में आते ही मन में खुशी आई कि मैं कह दूं नथ मिल गई, अब इनाम भी मिलेगा, नथ मिल गई, यूं भी एक आनंद आवे। मेरी बहन है, बहन की नथ मिल गई, तो भाई भाभी है हमारी भौजाई, मिल गई, रुपया नहीं तो नथ मिल गई, खुशी आई है, प्रसन्नता आई। पर प्रसन्नता वो कह सकता है क्या, वो उस समय की नथ मिल गई, बाहर आकर क्या कर नथ मिल गई। पर नथ तो वहां मिली थी कुएं में, पर बोल नहीं सका। क्यों नहीं बोल सका कि वाणी की देवता है अग्नि, और अग्नि और पानी का है बैर। इस बार पानी में अग्नि चलती नहीं, इस बार से बोल सकता नहीं। अब बाहर आया तब बोला। इसी तरह से सुषुप्ति में आप डूब गए। उस समय में कहने का ज्ञान था नहीं, बोलने का ज्ञान चलती नहीं थी, ना बुद्धि है, ना मन है, ना इंद्रिया है। किन से आप कहो, जब बाहर निकले तब क्या, ऐसे सू से सोया, कुछ भी पता नहीं था हमें, तो कुछ भी पता नहीं था, ऐसे सू से सोए, तो आप बुद्धि से परे हुए। आपकी सत्ता तो रही, बुद्धि की सत्ता नहीं थी, वो आप बुद्धि से परे हुए। एवं बुद्धे परम बुद्ध, इससे बुद्धि से परे अपने को जाने। तो अपने को जानने के बाद में कामना, वहां कामना कैसे रहेगी, वहां कामना है ही नहीं। काम तो सजातीयता ही होती है, प्रकृति कार्य के साथ में प्रकृति की कामना होती है, अपना तो अपने परमात्मा के साथ रहती है, तो वहां संबंध विच्छेद हो जाएगा। परंतु वो नींद में होता है, वो परवशता से होता, स्वतंत्रता नहीं है। नींद आवे कब ना संबंध विच्छेद होता है, संबंध विच्छेद फिर नहीं होता है, संबंध रहते हुए नींद लेते हैं। नींद में और समाधि में यही फर्क है कि नींद में तो हम संसार को पकड़ करके और लीन होते हैं अविद्या में, और समाधि में संसार को छोड़कर हम स्थित होते हैं परमात्मा में। ज्ञान दोनों नहीं रहता, संसार का ज्ञान दोनों में नहीं रहता। संसार का ज्ञान सुषुप्ति गाढ़ नींद में भी नहीं रहता और समाधि में भी नहीं रहता, परंतु समाधि में संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित होते हैं, और वह संसार छूट जाता है, छोड़ते नहीं, पकड़ करके नींद लेते हैं। तो पकड़े हुए नींद लेने से क्या होगा कि नींद से जागने पर आपके संसार काम करने की शक्ति आ जाएगी, स्वास्थ्य आ जाएगा, आप में ताजगी आ जाएगी इंद्रियों में, क्योंकि उनको पकड़ कर लिया तो इस काम करने में आपकी शक्ति आ जाएगी। परंतु संबंध विच्छेद नहीं होगा जड़ता के साथ, और इसको छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, समाधि लग जाएगी, तो इनके संबंध छोड़ने की ताकत आप में आ जाएगी, ताजगी उसमें भी आवेगी, उसमें भी आवेगी। अब वो सुसुप्ति कैसी, वो जागते हुए सुसुप्ति हो जाए। अब समाधि आपको नहीं आई, परंतु जैसे चलते फिरते ही कुछ याद नहीं रहता,
ना संसार याद रहता है, ना शहीद याद रहता है, ना देश काल कोई याद नहीं, एकदम वृत्ति स्तब्ध होगी, जागते हुए हैं। तो वहां आपकी स्थिति उस रूप में वो बुद्धि से परे उसमें आपकी स्थिति है। और कोई संसार का अभी तो काम करे जिस संबंध नहीं, और चुपचाप बैठे दूसरी संसार की बातें याद आ गई, वो जागृत का स्वप्न अवस्था है, वो जागृत का है स्वप्न। और कुछ भी याद ना होकर चुप हो गया, वो है जागृत की सुषुप्ति। तो जागृत की सुषुप्ति में आपका संबंध परमात्मा के साथ है, परंतु उसको आदर नहीं देते। ऐसी वृत्ति हरेक की होती है, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, मनुष्य नहीं है कि जिस मनुष्य की ऐसी वृत्ति न होती हो, अपने स्वरूप में स्थिति न होती हो, ऐसा है ही नहीं। सबकी स्थिति होती है, परमाणु तत्व में रहती है हरदम, परंतु उसका आदर नहीं है, इस वास्ते महत्व नहीं दिया गया, तो उसका वो प्राप्त नहीं। कैसे रहती है वृत्ति कि परमात्मा का स्वरूप सम है, और आपकी वृत्ति भी सम होगी, ना राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, तो और कुछ याद नहीं। उस समय में आपके स्वरूप साक्षात परमात्मा में, एकदम परमात्मा में शुद्ध स्थिति है। जब तक संसार कुछ बात याद है, तब तक जड़ता के साथ संबंध है। अब वो जो संबंध है उसमें उसको आदर न देने से वो चली जाती चीज, वो क्षमता आप में आती है। किस समय आती है कि जैसे एक काम किया और उसको समाप्त कर दिया, और अगर ये काम दूसरा शुरू करे जिससे पहले बीच में खाली रहते हैं, बीच में खाली रहते हैं, वो खाली अवस्था में परमात्मा में स्थिति है। ऐसे संकल्प विकल्प हुआ, तो एक संकल्प हुआ, हरिद्वार याद आया, हरिद्वार छूट करके विष्णुचूला याद आ गया, तो हरिद्वार और विष्णुचूला के बीच में बिल्कुल खाली जगह है, उस खाली जगह आपकी स्थिति परमात्मा में। पर तो संकल्पों को भी पकड़ते रहते हो, खाली जगह तो आदर नहीं करते, उसका निरादर करते हो, तो परमात्मा तो सबको प्राप्त है नित्य निरंतर। अगर उस जगह स्थित होना आप सीख जाए कि भाई इसमें बीच में जगह तो है, अंतराल तो है, नहीं तो संधि होगी नहीं, हरिद्वार और विष्णुचूले दोनों की संधि होगी, तो बीच में कुछ न कुछ तो समय रहेगा, चाहे आधा क्षण ही रहे, कितना ही रहे, थोड़ा समय है, उसकी स्थिति परमात्मा स्वरूप में है। तो क्षमता में स्थिति सबकी आती है। कैसे आती है? जैसे डोला हो, हिंड कहते ऐसे झूला झूल रहा है, तो झूला इधर उधर जाता है, पर किधर भी जावे वो जो जिससे लगा हुआ है टहनी से, उस टहनी के ठीक क्षमता में आता ही है। वो क्षमता वाला इधर कैसे जाएगा और क्षमता वाला इधर कैसे जाएगा, तो इधर उधर जाएगा, वो क्षमता में तो आएगा ही। इस तरह से कितने ही संकल्प विकल्प हो, कितनी ही क्रिया करो, कुछ भी काम करो, आपकी क्षमता में स्थिति होवेगी ही, वो तो रहेगी ही नहीं, तो उसमें स्थिति आपकी निरंतर है। परंतु उसको आदर ना दे करके उस काम को आदर देते हैं, तो क्षमता की दृष्टि नहीं आती। क्षमता कहाँ है? झूला तो एकदम लटक रहा है, जोर जोर से जा रहा आ रहा है, क्षमता इसमें कहाँ है? वो तो थिर हो जाए तब क्षमता होती, भाई थिर नहीं हो तो उसी क्षमता रहती, आती है क्षमता। एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो झूला इधर गया यूं तो भी क्षमता है, इधर गया तो क्षमता है, इधर गया तो क्षमता है, क्षमता हरदम है। इस बात से आपके संकल्प विकल्प होने पर भी आपकी क्षमता में स्थिति है, पर जो क्षमता पकड़नी वो क्रिया है उससे वृत्ति रहती है ना। इस वास्ते भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, समता ये योग है, सिद्धि असिद्धि में सम रहो तो निर्दोष समम ब्रह्म, समम ब्रह्म है, उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, तो समता में अपनी स्थिति हो जाएगी। और अगर दुख करते रहो, रागी नाराजी होते रहोगे, तो समता में स्थिति नहीं होगी, उस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। वहां भी आपके राग द्वेष में भी ब्रह्म तो है, वो तो सम है, उस समय भी है, परंतु समता को पकड़ नहीं पाओगे, राग और द्वेष के कारण से बोल नहीं पाओगे। बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा बिंदत्यात्मनि सुखम न प्रेरिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेर प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मोदो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ये राग द्वेष ब्रह्मविद तो ब्रह्मणि स्थित हो, परमात्मा स्थित हो जाए तो सबके सब स्थित है उसमें, परंतु राग द्वेष के कारण से उसकी स्थिति नहीं पाते। अब उस राग द्वेष को आप छोड़ दो तो ठीक हो जाए, परंतु राग द्वेष इतना प्यारा लगता है, इतना मीठा लगता है, छोड़ते नहीं। राग गुरु पदार्थ संग्रह करने से सुख होता है, राग नहीं सुख कैसे हो? रुपयों का राग नहीं तो रुपया मिलने पर सुख नहीं होगा, राग से ही सुख होता है, मानते होता है सुख, रुपयों से कुछ नहीं हो, सुख राग में आसक्ति में। अब वो छोड़ते नहीं, तो जो बुद्धि परतस्तु से कब होगा कि समता में आपकी स्थिति होगी। सम है वो ब्रह्म का स्वरूप है साक्षात, वो बुद्धि से पर है, वो बुद्धि से पर है। वो समत्व महाराज मच्युत महाराज कहते हैं प्रहलाद जी की समता है ये अच्युत के आराधना, ये भगवान की आराधना, ये भगवान का भजन जो वाला, नाराज दोष हारे दोष कुछ नहीं,
इस वास्ते गोस्वामी महाराज कहते हैं राग न रोष दोष दुख दास भय भवपा तुलसी ममता राम से समता सब संसार। अपना तो भगवान और हमारा कोई नहीं, ना किसी से बैर है, ना किसी द्वेष, ना किसी राग है। तो तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, फिर राग न रोष न दोष दुख दास भय भवपा। वो कृष्ण हो गया। वह बात ऐसे गई, ऐसा थे बेटा सांख्य बुद्धि योगी तिमान सुनु। तो ऐसा थे बेटा सांख्य बुद्धि कही और योग के विषय में बुद्धि सुनो। तो सांख्य में बुद्धि कही है, तो सांख्य में बुद्धि का वर्णन नहीं आया। सांख्य में तो 11 से 30 तक एवं बुद्धा जानना है, ज्ञातवा विदित्वा एवं वेद आदि जानने की बात कही। तो जानने की बात कही, तो जानने से तुम ऐसे जान लोगे तो शोक नहीं हुआ। ये विदित्वा एवं विदित्वा न सोच तुम्हारे शोक नहीं होगा। तो जानने की बात कही, तो जानने की बात जो अभी मैं कह रहा हूँ स्वयं से जानना है। वह बुद्धि से जानना नहीं है, मन से जानना नहीं है, इंद्रियों से जानना नहीं है। स्वयं जो है, आप स्वयं मैं हूँ, उस हूँ के द्वारा जानना। अब हूँ के द्वारा क्या जानना है? तो हूँ के द्वारा जानना यह है कि मैं तो हूँ, और हूँ के साथ में संबंध मन का, इंद्रियों का, शरीर का है ही नहीं, क्योंकि तो असत है, वो सत है, इसका संबंध है ही नहीं। तो इसका हमारा संबंध नहीं है, और मैं तो शुद्ध हूँ, अलग हूँ। ये है सांख्य योग का वर्ण। 11 से 30 तक इस विधा का वर्ण, केवल इस बात पे। अब इसका वर्ण ऐसा ते बेटा सांख्य, सांख्य में तो बुद्धि कह दी, कौन सी? ये सुख दुख के समय वाला वाला बुझे समता, सांख्य में कह दी। योग के विषय में सुनो, तो योग में क्या है कि सिद्धि असिद्धि में सम रहो। पहले विचार कर लिया कि नफा हो जाए नुकसान, हमारी बुद्धि में हर शोक नहीं करना है, ऐसा सम करो, तो इसमें बुद्धि की समता होगी। परमात्म तत्व को जानने से आपके बुद्धि में समता आ जाएगी, और कर्मयोग में बुद्धि की समता करने से परमात्मा तत्व का बोध हो जाए। ये फर्क। बुद्धि को सम कर लोगे तो परमात्मा स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, और परमात्मा तत्व में स्थिति होगी तो बुद्धि सम हो जाएगी। तो बुद्धि कर्मयोग में बुद्धि को स्थिर करना, और उसमें बुद्धि आत्मस्थिर हो जाएगी, जो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, बुद्धि सब हो जाएगी, स्वतः स्वाभाविक बुद्धि हो जाएगी। वो बुद्धि तो कह रही है वो योग है परमात्मा। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, कार्य करते हुए भी, सब समय भी वो है, जो का जो परिपूर्ण है। वो संसार में स्थिति रहने से उसका अनुभव नहीं होता है, और वो चाहता नहीं है कभी, वो है जो का तो ही है।